पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता के नशे में चूर है और विकास पर ध्यान नहीं है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और संसाधनों के अभाव में पुलिस ढंग से क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है। भाजपा सिर्फ योजनाओं की घोषणा और उद्घाटनों में लगी हुई है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता तक परेशान है। उधर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में केजरीवाल की हार पर कहा कि बड़े घोटालों के चलते जनता ने आप सरकार को नकार दिया। हालांकि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर भी मंथन किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ही फेलियर बजट है, फेलियर सरकार है और यही जो बजट आया है ये खुद दर्शा रहा है कि हमारा जो बजट है प्रदेश का, जो प्रदेश की जनता की भावना है उसके अनुरूप नहीं है। एक तरह से बातें कर कर कुछ रोड दे दिए, कुछ छोटे मोटे काम दे दिए, लेकिन मूलभूत जो समस्याएं हैं आज राजस्थान की जनता की है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, किसानों की समस्या है और खास तौर से बेरोजगारों की समस्या है। उसके लिए उनने क्या करा है? कुछ नहीं, जीरो। आज ईआरसीपी की इतनी बड़ी योजना के बारे में इनने ढिंडोरा पीटे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक एक बार नहीं, पांच पांच बार उसका दिया है कि उसको राष्ट्रीय परियोजना देनी चाहिए थी। आज मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। सिर्फ बजट में दो लाइन बोलने से या भाषण देने से ये योजनाएं चालू नहीं होती है। राजस्थान प्रदेश के अंदर किस तरह से हम लाख 2 लाख नौकरी, नई नौकरियां क्रिएट कर सके, उसके बारे में कोई बात नहीं है। इस बजट में नौकरियों को लेकर घोषणा भी हुई है, 100 लाख सरकारी नौकरी। और देखिए, घोषणाएं तो हम इतने सालों से और अलग अलग प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हरदम बात करी है, लेकिन अभी होए जब मालूम पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी के साथ साथ हमें यहाँ निवेश भी लाना पड़ेगा, नई नई इंस्टीट्यूट्स भी खोलने पड़ेंगे, नई नई इन्वेस्टमेंट भी लाना पड़ेगा। आज इन्वेस्टमेंट राजस्थान से जा रहा है, इसका कारण क्या है? इसके बारे में बजट के अंदर उनको बात करनी चाहिए थी कि हम ऐसे कदम उठाएंगे जो निवेश जो बाहर की कंपनियां कर रही हैं वो क्यों दूसरे प्रदेशों के अंदर जा रही है, राजस्थान क्यों नहीं में आ रही है। बड़ी सौगात मिली है अलवर को, टूरिज्म हब, अलवर को कई डेवलपमेंट करने की योजनाएं जिस तरीके से, आपको क्या लगता है इतनी योजनाएं काफी है, फिर और भी अलवर को कुछ नया मिलना चाहिए था? देखिए, अलवर की जो भौगोलिक स्थिति है, दिल्ली के नजदीक है, जयपुर के नजदीक है, हाईवे दिल्ली मुंबई हाईवे नजदीक से जा रहा है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, तो उसकी वजह से अलवर में 52 किले हैं, ये सब चीजें हैं, नेशनल पार्क हैं। इसकी वजह से जरूर अलवर को एक टूरिज्म के रूप में अलवर बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी होटल्स आ रही हैं, सैटरडे संडेज को होटल के कमरे नहीं मिल पाते अलवर के अंदर, तो ये एक टूरिज्म बढ़ रहा है। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? सिर्फ टूरिज्म हब बनाने की बात नहीं है। आज क्या सरकार अलवर के लिए आरआरटीएस जो ट्रेन की योजना थी वो अलवर कब तक आएगी? मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन लेकर उसके लिए उसका सैंक्शन कर दिया था, क्यों उसके ऊपर रोक लगे? जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलवर के अंदर आ रहा था वो कैसे रोक दिया? उससे अलवर का विकास नहीं होगा क्या? सिर्फ बजट के अंदर हम टूरिज्म हब बना देंगे, इंडस्ट्रियल हब बना देंगे, चिड़ियाघर खोल देंगे, उससे कोई टूरिज्म नहीं बढ़ने वाला है। बड़ी योजनाओं से होनी चाहिए। अलवर की सड़कों से सर आप भी आते हैं, पहले से सुधार है? देखिए, सड़कों के ऊपर तो जो कार्य हुआ है वो अशोक गहलोत जी की जो सरकार है वो एक तरह से अलवर ही नहीं लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर एक ऐतिहासिक काम हुआ था। और अब सड़कों के बारे में कुछ बजट के अंदर आई है बात, यहाँ से वहां तक सड़कें बनेगी, वो बनेगी, अब बनेगी, जब देखेंगे कि कब कैसी बनेंगी। लेकिन अभी भी जो सरकार 1 साल से ज्यादा हो गया है सरकार को, लेकिन अभी तक सड़कों के ऊपर मरम्मत नहीं हो पाई है। नई सड़क बनाने की तो दूर की चीज है, आप जहाँ खड्डे हो गए हैं वही खड्डे नहीं भर पा रहे हैं। आज अलवर की स्थिति क्या है आप देखिए, गर्मी आने वाली है अगले 3 महीने के अंदर, उसके लिए क्या प्रिपरेशन है? जीरो। अलवर में सर कई जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, कब्रिस्तानों की जमीनों तक को भूमाफिया प्लॉटिंग करके काट रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुद्दा उठाने में फेल नजर आ रही है। नहीं, इस तरह के कोई मामले आएंगे तो कांग्रेस पार्टी उसको उठाएगी और ऐसे कोई मामले के बारे में हम अपनी पार्टी के जो भी पदाधिकारी उनसे मैं कहूंगा। 1 महीने से चल रहा है जैसलमेर बांध की पाल के पास में कब्रिस्तान की जमीन और सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर दी गई, कांग्रेस ने मुद्दा नहीं उठाया। नहीं, वो पार्टी उसको बिल्कुल उठाएगा। नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र है वो। नहीं, मुझे नहीं, देखिए, नेता प्रतिपक्ष ये आज पूरे प्रदेश के लिए, हर गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, छात्र के लिए बात उठा रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा रखें।
और आगे भी ऐसे कोई भी मुद्दे आएंगे पार्टी उसको उठाएगी। तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कांग्रेस एक खाता तक नहीं खोल पाई, आगे रणनीति किस प्रकार की रहेगी? क्योंकि दिल्ली का जो किला था वो नहीं जीत पाई कांग्रेस, किस प्रकार के बदलाव किए जाएंगे दिल्ली में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो चुनाव परिणाम थे वो हमारे अनुरूप नहीं आए। ये एक हमें सितारा है पार्टी के अंदर, इसके ऊपर लंबा डिस्कशन भी हुआ था, मीटिंग भी हुई थी 8 घंटे तक। 2 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी ने ली थी। उसके अंदर बहुत सारे बदलाव, पार्टी के अंदर की स्ट्रेटेजी के बदलाव, ये सारी बातें को लेकर चर्चा कर रहे हैं और क्या क्या हम कांग्रेस पार्टी के अंदर कमी रही है उसको हम जरूर सुधारेंगे। सर, गर्मी आने वाली है, अलवर में पानी का मुद्दा चरम पे बना हुआ है। अभी सरकार दावे करती है कि पानी लाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है धरातल पे जो योजना हुई? देखिए, ईआरसीपी की योजना की इनने बहुत बड़े ढिंढोरे पीटे। सबसे पहले पानी की बात करें अलवर की, तो मैं, क्योंकि यहाँ से मैं विधायक भी रह चुका हूँ 2 बार और सांसद भी रह चुका हूँ, यहाँ की परेशानी ये है अलवर के अंदर कि आसपास का पानी जो ग्राउंड लेवल वाटर है बहुत नीचे चले गया है। और सिर्फ हम बोरिंग कर करके पानी निकालते रहेंगे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ ही महीनों के अंदर वो बोरिंग सूख जाती है। इसलिए यहाँ हमें परमानेंट सोल्यूशन लाना पड़ेगा पानी के लिए, और उसके लिए चंबल की योजना बनाई गई, योजना सैंक्शन हो गई, उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया, लेकिन सरकार बदलने के बाद वो योजना बंद कर दी और वो एक बड़ी, उससे भी बड़ी योजना ईआरसीपी की योजना सरकार लेके आई और वो सिर्फ कागजों में चल रही है। थोड़ा बहुत काम हुआ है, कभी जब हमारी सरकार थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं काम करने दिया, आज दोनों उनकी सरकार है, अभी भी काम नहीं हुआ है। इनॉग्रेशन बहुत सारे हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, बोर्ड लग रहे हैं, ढोल डवारा बज रहे हैं, लेकिन पानी कब मिलेगा ये जनता एक सवाल पूछ रही है। सिलीसेट से जो पानी लाने की योजना है, ये पूर्ति कर पाएगी? देखिए, सिलीसेट की जो योजना है पानी लाने की, उसमें वो योजना हमने ही बनाई थी और उसके ऊपर काम भी सारा शुरू हो गया था, लेकिन उससे सिर्फ पार्टली फायदा होने